माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में इस विशाल नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सबको शुभकामनाएं दें। आज इस नौका तिरंगा यात्रा में हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंत्री आदरणीय विश्वास जी, हमारे महापौर जी, हमारी कृष्णा गौर जी, सभी जिलाध्यक्ष और सभी यहाँ उपस्थित भोपाल के नागरिक बंधुगण, ये स्वतंत्रता जो हमें संघर्षों से मिली, जो बलिदानों से मिली, उसको हम कायम रखें। हर देश का नागरिक के दिल में तिरंगा रहे, इस भावना के साथ आज इस यात्रा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। हमारा सौभाग्य है इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में विकास के और कल्याण के लिए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस देश के संसद की सनातन संस्कृति को चिरस्थायी रखने के राजधानी भोपाल से, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान की आज शुरुआत हो रही है। दरअसल तिरंगा यात्रा इस उपलक्ष्य में निकाली जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बोट क्लब पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नौका तिरंगा यात्रा भी होगी, यानी कि नाव पर जो लोग हैं वो स्टंट करते हुए भी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ उनका भव्य स्वागत हो रहा है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता
की। आज बोट क्लब पे आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद माननीय विधायक और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद भी आप रहे, कई सारे दायित्व का निर्वहन किया। हल्काशील व्यक्तित्व के धनी, ऊर्जा से भरपूर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय हेमंत जी, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री द्वय श्रीमान विश्वास सारंग जी, स्पोर्ट्स और सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी एक और मंत्री स्थानीय भोपाल की लोकप्रिय विधायक माननीय कृष्णा गौड़ जी, जिनके नेतृत्व में हमारा सभी जनजाति समाज से लगा करके ओबीसी और सारे क्षेत्रों में सरकार लगातार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट आ रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय महापौर, माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष भाजपा रविंद्र यति जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण और आप सब हजारों हजार की तादाद में यहाँ मौजूद अलग अलग खिलाड़ीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और आगंतुक अतिथियों, आज जब आजादी के एक दिवस पूर्व और अब भी पूरा देश ऑपरेशन तिरंगा के बाद देश के दुश्मनों के दांत जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खट्टे किए, विजय का पराक्रम एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचे स्तर पर पूरा देश का उत्साह उमंग जब हमारे सबके प्रदेशवासियों और देशवासियों के मुखारविंद से चमक रही है, ऐसे में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये अपोजिशन के नेता जिनको हम बड़ी आशा अपेक्षा के साथ लोकतंत्र में एक बड़ी जगह पे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष जैसी जगह पे देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे इनने जब सेना ने पराक्रम दिखाया था तब सबूत मांग के गलती की थी, और जब 15 अगस्त में पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम के आधार पर झूम रहा है, ऐसे में भी ये राजनीतिक घटनाओं से बाज नहीं आ रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारे न्यायालयों से है, हमारे इलेक्शन कमीशन से है, हमारी सशस्त्र सेनाओं से, लेकिन ये सबके प्रश्न उठा करके ये प्रश्न उनकी तरफ ही आ रहा है, जिसके आधार पर वो लोकतंत्र में भरोसा करते कि नहीं करते। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, देश उनसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। लगातार न्यायालयों की फटकार मिलने के बाद आज भी व्यक्ति का जो चरित्र है वही सामने आता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भोपाल के अंदर बड़ा तालाब राजा भोज का वो ऐतिहासिक गौरवशाली 1000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करता हुआ भोपाल ताल में लहराते तिरंगे हमें उत्साह से, ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। आनंद के हिलोरा लहती हुई है भोपाल ताल की लहरें हमको नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान जो चलाया हुआ है, और ऐसे में भाजपा हो या अन्य दल, सरकार सभी के साथ इस आजादी के जश्न में, आजादी के त्योहार में कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से बोट क्लब के सुंदर आयोजन की सभी को बधाई। कितना सुंदर लगता है, नाव भी कितने प्रकार की है, कैसी कैसी प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसका आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। तालाब में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यद्यपि जहाज पे तो खड़े हैं, परमात्मा की दया से ये इतना सुंदर ताल, ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, क्या गौरवशाली इतिहास है। हमें आनंद में डूबना है, उसका आनंद लेना है। और आज जो समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का गौरव बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स में भी नई छलांग की तरफ देश को तैयार कर रहे हैं। भविष्य में 2030 में पहले कॉमनवेल्थ, फिर 2036 में ओलंपिक की तरह जब भारत सरकार ने कदम बढ़ाया, ऐसे में जब पूरा देश ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा हो, ओलंपिक के साथ पहले कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा, तो हमारे भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय के जरिए अलग अलग प्रकार के खेलों के लिए, चाहे हॉकी हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, इसमें देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश अपने खेल ग्राउंड,
तालाब, सभी प्रकार की सुविधाएं दे करके उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारी शूटिंग रेंज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी की ये सारे अपने अलग अलग स्थान या हॉकी के अलग अलग मैदान, मध्य प्रदेश देश की अपेक्षा के आधार पर दुनिया के अंदर श्रेष्ठतम सुविधा दे करके नंबर 1 के स्थान पर जाएगा। मेरी अपनी ओर से आजादी के पूर्व दिवस पर एक बार फिर 79वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की एक सौगात भी आपको जल्दी मिलने वाली है। हमें मालूम है देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में डल झील के आधार पर वहां की जो झील का आनंद आता था, जब डल झील की बात आती तो भोपाल झील कम थोड़ी पड़ती, भोपाल झील की बराबरी से रहेगी। ये शिकारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना भविष्य के अच्छे कार्यक्रम की तरह आकर्षित कर रहे हैं। भविष्य में कश्मीर के साथ साथ भोपाल में भी हम अपने झील का उसी प्रकार से आनंद लेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे काम कर रही है। भविष्य की दृष्टि से आने वाले कार्यक्रम में अब भोपाल और प्रदेश में कोई भी आएगा तो इस भोपाल की झील का भी आनंद लेगा। इस भावना के साथ मेरी अपनी ओर से सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपसे गीत के लिए निवेदन है, देशभक्ति गीत आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी देख रहे हैं गुब्बारों को हवा की ओर छोड़ते हुए और ये आसमान छुएंगे। जिस तरह से यहाँ की नौकाएं हैं उसी तरह से दिशा को देखते हुए ये गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से ऊंचाइयों को छू रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गीत के लिए मेरा निवेदन है, एक देशभक्ति गीत। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी माइक भैया साइड दो ना भैया। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। तालियों के साथ भारत माता की।